नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज खास खबर में मामला गंभीर है, चर्चा बड़ी है। और ये चर्चा बड़ी इसलिए क्योंकि ये सिर्फ आस्था से या धर्म से जुड़ी नहीं है, ये बात जुड़ी है अधिकारों से। चलिए, सबसे पहले कुछ सवालों पर नजर डाल लेते हैं कि आखिर क्या सवाल इन परिस्थितियों के बाद खड़े हो रहे हैं। आखिर क्या सवाल हैं? महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक क्यों? महिलाओं को पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं? ये बड़े सवाल हैं। क्या मंदिर में पूजा करने से कोई महिला विधवा हो सकती है? ये तर्क एक मंदिर के महंत दे रहे हैं। बेटियों को देवी मानने वाले देश में आखिर ये भेदभाव किस लिए? आस्था और अधिकार में कौन बड़ा है, कौन छोटा है? परंपराओं के आगे अधिकारों का हनन क्यों किया जा रहा है? महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर ये जो रोक है, चाहे शनि शिंगणापुर मंदिर की बात कर ले, जहां उस मंदिर में महिलाओं के पूजा करने पर प्रतिबंध लगाया गया और उसको लेकर काफी बवाल हुआ। और वहीं दूसरी तरफ धर्म नगरी कुरुक्षेत्र में कार्तिकेय मंदिर है, यहाँ ये भी सामने आया और इसमें भी कहा जा रहा है कि महिलाएं यहाँ अंदर नहीं जा सकती, महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध है। ये साफ साफ मंदिर के गेट पर लिखा हुआ है। आखिर ये कौन से कानून के तहत सही है? पहला सवाल ये। कानून की अगर बात छोड़ दे तो पुराणों और शास्त्रों में आखिर इसका क्या जिक्र है, क्यों मनाही है? तो इन तमाम चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में आचार्य दानवीर शास्त्री जी, धर्मगुरु हैं, वो स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य साहब, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, ये शनि शिंगणापुर मंदिर में जो है प्रवेश पर या उस शिला पर पूजन करने से रोक कितना सही, कितना गलत मानते हैं आप? देखिए, पहले तो हम बात करते हैं हमारे धर्म की। हिंदू धर्म विश्व का सबसे सनातन धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है और सभी धर्मों का इसमें स्वागत है। सभी को पूजा का समान अधिकार है। हमारे सतयुग में है कि हम बात करें तो भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था, जिस यज्ञ में माता सीता की उपस्थिति ना होने पर यज्ञ पूर्ण नहीं हो रहा था, तो उनकी प्रतिमा पर वहां पर बनाई गई। प्रतिमा बना करके प्राण प्रतिष्ठा करके यज्ञ को पूर्ण किया गया। ऐसे ही यज्ञ भगवान से पहले शक्ति का नाम लिया जाता है, जैसे सीताराम, लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण। भगवान शिव को भी अर्धनारीश्वर का रूप दिया गया है। देखिए, ईश्वर क्या है? ई धातु का प्रयोग होता चलायमान के लिए। ठीक है। जब भी कोई वस्तु गतिशील होती है तो उसको कहते हैं हम ई धातु का प्रयोग होता है। और स्वर माने हमारी सांस। जो श्वासों को चलायमान रखने की जो शक्ति है उसको हम बोलते हैं ईश्वर। मतलब जो सांसों को चलाने में काम आती है शक्ति, वो ईश्वरीय शक्ति ईश्वर है। हाँ, लेकिन एक रिपोर्ट पहले देख लेते हैं, दर्शकों को भी दिखा देते हैं ये रिपोर्ट, और उसके बाद इस चर्चा को आचार्य जी हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे। और इस चर्चा में आगे बढ़कर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरह से देखना चाहिए और इसका क्या जो है परिणाम हो सकता है। एक तरफ महाराष्ट्र के शनि शिंगणापुर मंदिर में महिलाओं को पूजा का अधिकार दिलाने के लिए संग्राम मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के कार्तिकेय मंदिर का नाम भी जुड़ गया है, जहां कार्तिकेय मंदिर में दशकों से महिलाओं के प्रवेश पर पाबंदी है। पिहोवा के कार्तिकेय मंदिर में महिला प्रवेश वर्जित। कई दशक से चली आ रही है परंपरा। मान्यता है कि जो महिला कार्तिकेय महाराज की पिंडी के दर्शन करेगी वो विधवा हो जाएगी। मंदिर के पुरोहित महंत के मुताबिक 40 साल पहले एक महिला ने कार्तिक महाराज के मंदिर में प्रवेश किया था। कुछ दिन बाद ही महिला विधवा हो गई। इसी डर से आज तक महिलाएं यहां प्रवेश नहीं करती और अगर कोई महिला मंदिर में प्रवेश की कोशिश करे तो उसे रोक दिया जाता है। काफी टाइम पहले जी, 40-45 साल पहले जी तकरीबन, कोई लेडीज थी जिसको रोका गया था, तो उस समय तो चली गई। उसके बाद फिर आ गई। एक समय पर खाना खाने गए, लड़का था बैठा, वो निकल गया और वो अपना दर्शन करके तो हाँ और पति की जी।
अदरवाइज मतलब हम जाने नहीं देते जी, मतलब अब कह नहीं सकते। अब लेडीज हो, लड़की हो, बच्ची हो, चाहे 1 दिन की है, चाहे वो 100 साल की है, लेडीज को जाने ही नहीं देते हैं। जैसी मान्यता चली आ रही है उसके ऊपर चल रहे हैं। मंदिर के पुरोहित ने बताया कि पुराणों में भी कार्तिकेय मंदिर का जिक्र है। महिलाओं के प्रवेश पर प्रतिबंध की परंपरा अरसे से चली आ रही है। हालांकि मंदिर में एंट्री पर बैन को कुछ महिलाएं अपमान बताती हैं। ये महिलाओं का कहीं भी किसी भी जगह जाना निषेध नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम आज 21वीं सदी में काम कर रहे हैं और बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ का नारा देते हैं, और दूसरी तरफ हम इस तरह के अगर दकीनूसी और अंधविश्वास में रहेंगे तो हम कभी भी इन चीजों को संपूर्ण रूप से लागू नहीं कर सकते। तो महिलाओं को पूजा का अधिकार क्यों न मिले, अब तक बहस सिर्फ इस पर थी, लेकिन अब सवाल सालों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं की वजह से महिलाओं के मंदिर में प्रवेश के प्रतिबंध पर आ टिकी है। सवाल सिर्फ पूजा के अधिकार या महिलाओं के मंदिर में प्रवेश से जुड़ा नहीं है, बल्कि सवाल महिलाओं को पुरुषों के बराबर सम्मान और अधिकार देने का है। हाल ही में सियासत के जाने माने चेहरों ने श्रद्धा संग्राम पर सामंती सोच का उदाहरण भी पेश किया। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने महिलाओं को घर में ही रहकर पूजा करने की सलाह दी। वहीं धर्मगुरु शंकराचार्य ने महिलाओं की पूजा पर ही सवाल उठा दिए। धार्मिक स्थलों में महिलाओं की मौजूदगी को लेकर बड़ा देश में अरे छोड़ो, नैना घर में पूजा कर ले। शनि ग्रह होता है, लिंग नहीं होता है, उसको हटाया जाता है, उसकी पूजा नहीं की जाती, और उसको देखने से महिलाओं का अमंगल होता है। महिलाएं जो पूजा करती हैं वो इसलिए करती हैं कि उनका सौभाग्य अचल हो और उनके पुत्र पौत्र सुखी रहें। तो जब शनि की दृष्टि पड़ती है तो उससे उनका अमंगल होता है। इधर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी भी धर्म युद्ध में कूद पड़ी हैं। मेनका गांधी के मुताबिक महिलाओं के श्रद्धा संबंधी अधिकार समाज पर छोड़ देने चाहिए, इस पर राजनीतिक बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। सवाल ये है कि परंपराओं के आगे अधिकार का हनन क्यों? महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक क्यों? महिलाओं को पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं? क्या मंदिर में पूजा करने से कोई महिला विधवा हो सकती है? बेटियों को देवी मानने वाले देश में ये भेदभाव किस लिए? आस्था और अधिकार में कौन बड़ा? सवाल पुराणों और धार्मिक ग्रंथों में लिखे मान्यताओं का नहीं है, बल्कि आज के परिवेश में महिलाओं के समान अधिकार और समान सम्मान से जुड़ा हुआ है। धर्म और आस्था इंसान को सही मार्ग दिखाने का जरिया माना जाता है, लेकिन क्या सिर्फ महिला होने के आधार पर किया गया भेदभाव जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए, तो आज हम चर्चा इसी विषय पर कर रहे हैं कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर पाबंदी आखिर क्यों लगाई गई और इस पाबंदी का जो विरोध हो रहा है वो कितना जायज है। दोनों ही पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे और दोनों ही पक्षों को जानने की कोशिश करेंगे कि दोनों के अपने अपने तर्क क्या है। हमारे साथ आचार्य जी स्टूडियो में मौजूद हैं। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए कि ये जो पाबंदी की बात हो रही है, इससे आप खुद कह रहे हैं कि आप सहमत नहीं हैं। मुझे एक बात बताइए कि जैसे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र का मामला सामने आया, यहाँ कार्तिकेय मंदिर है और कहा जा रहा है कि यहाँ जो महिला पूजा करती है वो विधवा हो जाती है, इसके पीछे क्या तर्क हो सकता है? देखिए, ये बड़े आश्चर्य की बात है। जिस देश में इतनी वैज्ञानिक हमारी संस्कृति है, इसमें औरतों को हमेशा देवी का स्वरूप माना गया है, भगवान से पहले भी उनकी पत्नियों का, शक्तियों का रूप नाम लिया जाता है। उस देश में इस प्रकार की परंपरा को निभाना सिर्फ एक अंधविश्वास हो सकता है। ये सिर्फ अपनी पर्सनल मान्यताएं हैं, नहीं ये हमारे किसी धर्म शास्त्र में ऐसा विवरण नहीं है। हाँ, शनि मंदिर की यदि हम बात करते हैं तो शनि मंदिर में या किसी भी हमारे मंदिर में स्त्रियों पर सिर्फ उस समय वर्जित माना जाता है जिस समय स्त्री रजस्वला संज्ञा में हो, शुद्धि और अशुद्धि के लिहाज से सिर्फ उस समय पूजा वर्जित मानी जाती है, बाकी सभी समय पूजा करनी चाहिए। हाँ, शनि मंदिर में जब स्त्री गर्भ धारण है तो हमारे ज्योतिष में मानता है कि शनि की जो दृष्टि है वो क्रूर दृष्टि होती है,
और एक नवजात शिशु पर उनकी दृष्टि ना पड़े, इस लिहाज से उस समय के लिए स्त्रियों को शनि मंदिर में पूजा नहीं करनी चाहिए, बल्कि शनि की वो घर पे रह करके पूजा कर सकती हैं और बाकी सभी समय पर स्त्रियों पर रोक नहीं होना चाहिए। मुझे एक बात बताइए आचार्य जी कि घर पे शनि की पूजा करेंगे तो दृष्टि नहीं पड़ेगी और मंदिर में चले गए तो दृष्टि पड़ जाएगी। जब हम घर पे पूजा करते हैं तो वहां पर शनि की हम मूर्ति नहीं बनाते हैं, मूर्ति को हम सजित उनको प्राण प्रतिष्ठित सचेत मूर्ति मानते हैं। वो सिर्फ एक पत्थर की मूर्ति नहीं होती, तो उस समय सिर्फ एक दृष्टि का विचार है, शनि की दृष्टि से बचाव है। वहां पर ज्योत जला करके उनकी पूजा कर सकते हैं, यंत्र रख के उनकी पूजा कर सकते हैं और बाकी सभी समय पर स्त्रियां पूजा कर सकती हैं। शनि मंदिर में या कार्तिक के मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और देखिए भगवान हम कार्तिक की बात करते हैं तो किसी भी शिव मंदिर में बगैर कार्तिक भगवान के, गणेश जी के, माता पार्वती के और नंदी के शिव परिवार पूरा नहीं होता, उसको अधूरा माना जाता है। और उसके अंदर में यदि बगैर एक मूर्ति की हम पूजा करते हैं तो पूजा को पूर्ण नहीं माना जाता है। तो जब इस समय पर भगवान कार्तिक की पूजा के बगैर भगवान शिव की पूजा नहीं लगती है और हर मंदिर में कार्तिक भगवान की पूजा होती है और सभी महिलाएं सबसे ज्यादातर पूजा करती हैं, तो कार्तिक मंदिर में रोक नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। चलिए एक छोटे सा ब्रेक के लिए यहाँ हम रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो अधिकार और आस्था के बीच के इस द्वंद्व को थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के दो कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। बस अब और नहीं। गुरबाज एग्रीकल्चर वर्क्स पेश करते हैं भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रचलित रीपरों के मुकाबले ज्यादा चलने वाला, समय और डीजल की बचत वाला गुरबाज स्ट्रॉ रीपर। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। वार्ड 4 से गांव नदीपुर माजरा और तेवड़ी, इन दोनों का मैं शुक्रगुजार रहूँगा पूरी उम्र भर। एहसान इन लोगों का अगर मैं इस लायक समझा। रही बात विकास की, जो मेरे बुजुर्गों ने मेरे पर विश्वास किया है मैं उस पर खड़े उतरने की कोशिश करूँगा, चाहे वो नारी निकेतन की बात है या फिर किसी शिक्षा की बात है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आप क्रिकेट के फैन हैं तो जल्द से जल्द सेट टॉप बॉक्स लगवा लीजिए। क्यों भाई? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो अब क्रिकेट कभी भी बंद हो सकता है। क्रिकेट बंद? क्या बोल रहा है तू? अरे क्रिकेट बिना जिंदगी कैसे कटेगी भाई? अब ये भी बता दे सेट टॉप बॉक्स कौन सा लगाना है। भाई सिंपल है, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी।
क्योंकि डिश टीवी ही 10 करोड़ लोगों की पसंद है। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call फसलों पर स्प्रे के दुष्प्रभाव ने पशुओं के थनों में सूजन, गांठ, एक थन का सो जाना, खून आना व दूध कम हो जाना आदि बहुत सी बीमारियों को जन्म दे दिया है। इसलिए मैं आपको ये सलाह देना चाहता हूँ कि आप अपने सभी पशुओं के हर ब्यांत पर सोमधारा योग का एक कोर्स जरूर करवाएं। मंदिर, महिला और मनाही, चर्चा आज इसी बात पर कर रहे हैं कि आखिर ये चल क्या रहा है हिंदुस्तान में कि महिलाओं के मंदिर में प्रवेश पर रोक, मजार पर किसी पर्टिकुलर जगह जाने पर रोक, ये चल क्या रहा है। एक तरफ हम कहते हैं बराबर है, महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, चांद पर पहुंचने की हम बात करते हैं। दूसरी तरफ ऐसी सोच, ये क्या है, कोई विकृति है या परंपरा के नाम पर हम आगे बढ़ने की सोच ही नहीं रखते हैं। हमारे साथ आचार्य जी भी हैं और अमीना शेरवानी जी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अमीना जी, मुझे एक बात बताइए कि ये आप इसको कैसे देखती हैं सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, किसी मंदिर में या किसी मजार पर जाने से अगर महिलाओं को रोका जा रहा है तो? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हम आज 21वीं शताब्दी में, हम 21वीं सदी में आ चुके हैं। आज हम लोगों को मिट्टी, गारे, ईंट के बने हुए मंदिरों, मस्जिदों, गिरजे घरों में जाने की आवश्यकता ही क्यों है? क्या हम लोगों में इतनी बुद्धि नहीं है कि हम समझ जाएं कि भगवान अगर हैं तो कहाँ हैं, प्रकृति अगर है तो कहाँ है, हमारा परिवार अगर है तो कहाँ है, हमारी खुशहाली है तो कहाँ है? अगर इतनी सी बात हम लोग आज तक नहीं समझ में आई है हम लोगों को, तो मुझे लगता है हम सबको मंदिरों, मस्जिदों, गिरजाघरों में बंद करके ताले लगा देने चाहिए। हमको आजीवन कारावास दे देना चाहिए इन जगहों में ही। और खास तौर से औरतों को, जब किसी भी मजहब ने हमको हमारे हक दिए ही नहीं, हर मजहब ने औरतों को, दलितों को म्लेच्छ समझा, हम सबको शूद्र समझा, हम सबको हकों से वंचित रखा, तो हम धर्म की ओर जाते ही क्यों हैं? हम सबको मिलजुल कर धर्मों का बहिष्कार करना चाहिए और एक बिल्कुल ही नए किस्म के धर्म का आविष्कार करना चाहिए जिसमें सबके लिए जगह हो, सबके लिए इज्जत हो। एक मानवता नाम का मेरे हिसाब से एक ऐसे परंपरा की, मैं धर्म उसको नहीं बोलूंगा, एक ऐसी परंपरा की शुरुआत होनी चाहिए जिसमें कोई इस तरह की पाबंदी ना हो। आचार्य शैलेश तिवारी धर्मगुरु हैं, हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से इस तरह का प्रतिबंध जायज है या नाजायज है? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि पूजा पाठ करने का समान रूप से सभी लोगों का अधिकार है, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। लेकिन यहाँ बात समझने की है। शनि देव की पूजा में कहा गया है महिलाओं को वर्जित किया गया, उसके पीछे कारण यह है कि शनि देव जो हैं वह ब्रह्मचारी हैं। उसके अलावा शनि देव जो है वह क्रूर ग्रह हैं। अगर महिलाएं स्पर्श करती हैं तो उनका पारिवारिक जीवन में उथल पुथल होने लगता है। तो हनुमान जी भी तो ब्रह्मचारी हैं सर जी? हनुमान जी भी ब्रह्मचारी हैं। बिल्कुल, हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं। हनुमान मंदिर जाने से रोक क्यों नहीं? लेकिन हनुमान जी ग्रह नहीं है, हनुमान जी देवता हैं। हाँ। और तो फिर जब वो कोई भगवान नहीं है, क्रूर ग्रह हैं। सुनिए, एक मिनट आचार्य जी, मुझे एक बात बताइए, अगर आप शनि को ग्रह मान रहे हैं
तो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उसको देखिए, फिर धर्म के हिसाब से उसको क्यों जोड़ा जाता है, उसके मंदिर क्यों बनाए जाते हैं फिर? नहीं, ऐसा है कि ग्रहों का शुरू से ही प्रभाव रहा है जब से शुरुआत। तो उसको सिर्फ एक ग्रह कहिए ना, भगवान क्यों बना रहे हैं? देखिए ना कि जब एक बार आप देखिए भगवान राम के ऊपर जब शनिदेव की वक्र दृष्टि हुई तो उन्हें बनवास जाना पड़ा। उन सब चीजों में नहीं जाएंगे, चर्चा दूसरी तरफ चली जाएगी। मैं आचार्य जी इतना पूछ रहा हूँ कि या तो आप जैसा कह रहे हैं कि शनि एक ग्रह है, या शंकराचार्य भी यही कह रहे हैं कि वो एक ग्रह है और भगवान नहीं है, तो अगर ग्रह है तो फिर मंदिर क्यों? हमारे धर्म में शास्त्रों में शुरू से चली आ रही है, और ग्रहों की पूजा में आप बृहस्पति की पूजा कीजिए जो भगवान विष्णु स्वरूप हैं, आप उनकी पूजा कीजिए, मैं उसमें मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि महिलाओं को शनिदेव का मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। हाँ, पूजा करने का अधिकार। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, जैसे कि शैलेश जी 15 में कहा गया है। शैलेश जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए पहले। अगर वो ग्रह ऐसा है जिसकी दृष्टि जो है वो वक्र हो जाती है, वो नाराज हो जाते हैं, वो क्रोधित हो जाते हैं, उनके स्पर्श से बुरे प्रभाव होते हैं, तो वो पुरुषों के लिए भी होगा? फिर पुरुष कैसे पूजा कर सकते हैं? पुरुषों के लिए तो जायज है, पुरुष बदतमीज हो, बेहुदे हो। नहीं, माफी चाहूंगा मैडम, आपके पास आऊंगा। तिवारी जी जवाब दीजिए, अगर वो ग्रह इतना विनाशकारी है, हानिकारक है, तो ये विनाश और हानि सिर्फ महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं? देखिए शनि राम सिग्नापुर के मामला है, और बाद में धीरे धीरे आप इसको कभी हरियाणा में, कभी बिहार में, कभी यूपी में, कभी केरल में उठाएंगे तो या अच्छा चलिए उसको छोड़ देता हूँ शैलेश उसको छोड़ देते हैं। मुझे हरियाणा का एक सवाल पूछ रहा हूँ कि कार्तिकेय मंदिर है कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में, वहां मंदिर के प्रवेश द्वार पर लिखा हुआ है महिलाओं का प्रवेश वर्जित है, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? मेरा मानना है गलत है। भगवान अर्धनारीश्वर रूप में पूरी दुनिया को दर्शन दिए है, और नारी के बिना तो धरती ही अपूर्ण मानी जाती है। और हम लोग देवी की उपासना करते हैं, नारी की उपासना करते हैं, दुर्गा हो, माँ सरस्वती हो या माँ लक्ष्मी हो, ठीक है। तो मेरा ऐसा मानना है कि समान रूप से सबका अधिकार है सभी मंदिर पे जाना, लेकिन यहाँ हम सिग्नापुर के मामले में आचार्य जी ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि ये गलत है तो आप आचार्य होने के नाते, या हमारे साथ यहाँ आचार्य देवीर शास्त्री जी जुड़े हुए, या बाकी लोग जो जितने धर्म गुरु हैं जो हमें सुन रहे हैं, जो धर्म के में आगे आके कहते हैं कि नहीं भाई हम मार्ग प्रशस्त करेंगे, क्या आप लोग एक ऐसा कैंपेन चलाएंगे और कहेंगे कि नहीं ये जो कुरुक्षेत्र में इस मंदिर में हो रहा है हम इसका विरोध करते हैं और आगे से ऐसा नहीं होगा, ऐसा करेंगे आप? करता हूँ और आगे से ऐसा किया जाएगा, और निश्चित तौर पर अनिंदनीय है कि महिलाओं को मंदिर में प्रवेश तो वर्जित होना अपने आप में अपराध है। जिस देवी की आप कमाई खाते हैं, जिस देवी की उपासना से आपका जीवन चलता है, और उनको मंदिर में प्रवेश करना, वर्जित करना, ये सब तो अपने आप में अपराध है। ठीक है, आप हमारे साथ लाइन पे रहिए। अमीना जी आपके पास आऊं उससे पहले शास्त्री जी आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मुझे एक बात बताइए कि मंदिर के महंत से जब पूछा गया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तर्क क्या है, तो कहते हैं कि इस मंदिर में कार्तिकेय भगवान का जो मंदिर है, यहाँ अगर कोई महिला अंदर प्रवेश कर जाती है, वो पूजा करती है तो वो विधवा हो जाएगी। ये लॉजिक क्या है? अपना एक अंधविश्वास है। ऐसे व्यक्ति को तो धर्म का अधिकारी गुरु बनाना ही नहीं चाहिए। उससे पहले भी जब 40 साल पहले महिला आई और दर्शन किए, उसका वो विधवा हो गई, उससे पहले भी बहुत सारी महिलाएं आई होंगी, तो वो तो विधवा नहीं हुई। ये तो व्यक्ति की अपनी जाति, अपनी परंपरा है, उन्होंने अपना बना दिया और लोग उसको मान रहे हैं जी, ठीक है, एक व्यक्ति की सम्मान कर रहे हैं, इज्जत कर रहे हैं, तो उसके लिए मान रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे गीता में भी साफ कहा कि प्रत्येक आत्मा परमात्मा का रूप है, स्त्री की हो या पुरुष की हो, सभी आत्मा बराबर है, तो सभी को समान अधिकार होना चाहिए। हाँ, कुछ शुद्धि और अशुद्धि के उसमें बीच में कुछ समय का ख्याल रखा जाता है, बाकी पूजा का अधिकार सबको बराबर है और सभी के लिए होना चाहिए, हमारा ऐसा मानना है। ठीक है, अमीना जी मुझे एक बात बताइए, इस मुल्क में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन इन समस्याओं के बीच जब आज हम 21वीं सदी में पहुंचने के बाद, चांद पर पहुंचने के बाद और अलग अलग विषयों में अपने आप को देश के सबसे विकसित देशों की कड़ी में आगे खड़ा करने के बाद, जब हम चर्चा ऐसे विषयों पर करते हैं, मंदिर में प्रवेश पर महिलाओं को पाबंदी, मजार में जाने पर पाबंदी, तो अपने आप में ये बहुत ज्यादा शर्मनाक नहीं है? हद से ज्यादा शर्मनाक है। आज हमको साफ हवा के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी, साफ पानी के मुद्दे पर चर्चा करनी चाहिए थी। जो हमारी प्रकृति के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हमारे जंगल कट रहे हैं, रियल एस्टेट लॉबी उन पर हावी हो रही है और हमारे नेता इसमें शामिल है, और हमारे बहुत सारे धर्म गुरु हैं
जिन्होंने हजारों एकड़ जमीन पर कब्जा किया है नेताओं के साथ मिलजुल कर, इन सब विषयों पर चर्चा करनी चाहिए कि हो क्या रहा है हमारे देश में। धर्म अपने आप में एक बहुत बड़ा ढकोसला है, ये बनाया ही गया था हम सबको कंट्रोल करने के लिए, खास तौर से औरतों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए, दलितों के ऊपर कंट्रोल रखने के लिए। एक लव्य का अंगूठा जो कटा है हमारे देश में, और द्रोणाचार्य ने इसको ठीक कहा है कि हाँ तेरा अंगूठा तू काट, मुझे दे अपना अंगूठा। वो बेचारा एक वनवासी बालक था, उसने उसको गुरु माना और उससे शिक्षा ली, और उसने द्रोणाचार्य ने ये किया। तो जो ब्राह्मणवाद है हमारे देश में, चाहे वो इस्लाम में ब्राह्मणवाद हो, या वो हिंदुइज्म में ब्राह्मणवाद हो, या वो क्रिश्चियनिटी में ब्राह्मणवाद हो, नहीं, इसको ब्राह्मणवाद से जोड़ने के बजाय मैं अगर आपको ये पूछूं, आपके पास आऊंगा, चलिए उससे पहले सुमन लाल हमारे साथ एक कॉलर फोन लाइन पे है। सुमन जी बोलिए। हाँ जी, हेलो। बोलिए सर, बोलिए। हेलो, बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ मैं। माउंट आबू के अंदर ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, तो वहाँ पता क्या है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर क्या पढ़ाया जाता है? यही पढ़ाया जाता है कि वहाँ औरतों के द्वारा स्वर्ग का दरवाजा खुलना है। हाँ। तो ये कह रहे मंदिरों में जाने की वंजित है, ये है, वो हो सकता है कोई? और वहाँ जाकर देखो, एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। ठीक है। जीएस विर्क हमारे साथ अगले कॉलर फोन लाइन पे है। विर्क साहब बोलिए। विर्क जी, आवाज मिल रही है आपको? विर्क साहब। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार सर, बोलिए। बोलिए, अपनी बात साझा करिए। बोलिए बोलिए, सुन पा रहे हैं। चलिए, लगता है आपको तक आवाज नहीं पहुंच रही है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ बोलिए। आप टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इसलिए आपको लेट आवाज मिल रही है। अगली बार आप फोन करें तो फोन पर हमसे बात करें, ज्यादा बेहतर तरीके से बात हो पाएगी। अमीना जी, मैं जो कह रहा था कि इन सब पचड़ों के बीच पड़कर क्या हिंदुस्तान डिविएट नहीं हो जाता है? हाँ। असल मुद्दों से हमको भटकाया जा रहा है। आज हमें मंदिरों, मस्जिदों, हाजी अली शनि मंदिर को छोड़कर हमें अपने जंगलों में जाना चाहिए, अपनी नदियों के पास जाना चाहिए, अपने समुंदर की दुर्दशा, क्योंकि अगर कोई भगवान है तो वो इन सब में बस रहा है। अगर कोई भगवान है, वो नारी है, पुरुष है, किस रूप में है मैं तो जानती नहीं। मैंने तो इस धरती को देखा है, मैंने इसकी नदियों को देखा है, इन नदियों से मुझको पानी मिला है, इस धरती से मुझको अनाज मिला है। मेरे लिए तो इससे बढ़कर कुछ हो नहीं सकता, इससे बड़ी माँ कोई हो नहीं सकती। तो मैं तो चाहूंगी अगर हम अपनी धरती की सेवा कर लें और शनि और शुक्र और मोहम्मद और अल्लाह इन सब को भूल जाएं, केवल अपनी धरती में विलीन हो जाएं, तो इससे बड़ी सेवा कोई ये एक आस्था का विषय है और सबकी अपनी आजादी की, वो अपने आस्था में यकीन करे, आगे बढ़े। शोषण का मुद्दा बन चुकी है, हमको भटकाने का मुद्दा बन चुकी है, तो ये आस्था नहीं है, ये बवंडर है। इस बवंडर से हम सब, मेरे हिसाब से तो मंदिर मस्जिद में भारत की जनता का, सब जनता का जाना ही वर्जित कर देना चाहिए। हम सबको और कामों में लगना चाहिए। शास्त्री जी, मुझे एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि हम जब धर्म की बात करते हैं तो जिस समय से आखिरी जब मिलता है कि इस समय से धर्म चला आ रहा है, उस समय से लेकर अब तक क्या परंपरा, धर्म और उसके इंटरप्रिटेशन में इतनी ज्यादा खामियां आ गई, इतनी ज्यादा गलत तरीके से उनको इंटरप्रेट कर दिया गया कि बनाया किसी और मकसद से गया था, लिखा कुछ और गया है, लेकिन बीते वक्त के साथ जो लोगों ने इंटरप्रेट किया उसको इतने गलत तरीके से इंटरप्रेट कर दिया कि अब बहुत सारी उसमें कमियां आ गई हैं। जी, ये बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। समय के चक्र के अनुसार, समय के चक्र के साथ साथ में कुछ हमारे यहाँ की परंपराएं बदल गई हैं। लोगों ने अपने हिसाब से धर्म की परिभाषा बदल दी है, अपने ही लाभ के अकॉर्डिंग, अपने फायदे को देखते हुए उन्होंने धर्म की परिभाषाएं बना करके तैयार कर दी हैं, जो कि बिल्कुल बहुत बहुत गलत है और ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मंदिरों में उसकी रोक, महिलाओं पर रोक, पुरुषों पर रोक, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के व्यक्ति को अपने खुद के बारे में देखना चाहिए। मानव धर्म, आज हमारी सृष्टि में मोहतरमा ने कहा कि हमारे ऐसे पानी के, जल के, वायु के इतने प्रचुर मुद्दे हैं, ये मुद्दे होने चाहिए। गर्मी की शुरुआत भी नहीं हुई है, हरियाणा और पंजाब और उत्तर भारत में कई डार्क जोन घोषित कर दिए गए हैं। खैर, ऋषभ वत्स हमारे साथ फोन लाइन पे ज्योतिषी हैं। ऋषभ जी, आप मुझे एक बात बताइए कि ये शनि जो ग्रह हैं या भगवान है, जो भी मान्यता है, अपनी अपनी मान्यता है, तो क्या वो सिर्फ महिलाओं पे नाराज हो जाते हैं या पुरुषों पर भी उनकी नाराजगी होती है? देखिए, आप पहले ये बताइए कि आप यहाँ पर कार्तिक के मंदिर पे वार्तालाप कर रहे हैं या शनि सिंह? नहीं, हम ओवरऑल वार्तालाप कर रहे हैं कि शनि महाराज के मंदिर में जाने पर प्रवेश पर पाबंदी क्यों, कार्तिकेय महाराज के मंदिर में जाने पर पाबंदी क्यों, और मजार में महिलाओं के जाने पर पाबंदी क्यों?
देखिए क्या होता है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कि भी इसमें कोई महिलाओं को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं ये विशेष तौर पे कहना चाहूंगा कि अब हिंदू धर्म के अंदर जितने भी देवता हैं उनके अपने अपने नियम हैं। तो उसमें बहुत से ऐसे देवता हैं कि जिनके ऊपर कुछ खाद्य सामग्री भी चढ़ाई नहीं जा सकती, और कहीं पर ऐसा भी है जैसे कार्तिकेय जी के बारे में ये कहा गया कि वो एक अपने माता पिता से रुष्ट होके चले गए थे तप करने के लिए, और उन्होंने उसके बाद आजीवन ब्रह्मचर्य की बात करी और महिलाओं से दूरी की बात करी। तो अब आप इसमें ये कहना चाहोगे उन्होंने ऐसी क्यों करी? इस बात का उत्तर तो कार्तिकेय जी ही दे सकते हैं। लेकिन अब बात आती है जब शनि की, तो शनि के बहुत से ऐसे मंदिर है जहाँ महिलाएं जाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर प्राचीन समय से कुछ ऐसे या तो वहाँ पर घटनाएं हुई होंगी तो जिसकी वजह से वहाँ पर उस चीज पे रोक भी लगी है। सर ऋषभ जी, मुझे एक बात बताइए कि मैंने नए जूते खरीदे और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तो क्या मैं जूते पहनने ही छोड़ दूं? देखिए अब आप पता क्या, धर्म के अंदर आप जूतों को लेके आ गए। नहीं, मैं धर्म के अंदर जूतों को लेके नहीं आ रहा, ठीक मैं नहीं एक लॉजिकल बात पूछ रहा हूँ। मुझे एक बात मैं विश्वास की बात कि ऐसे अब मैं आपको देवताओं के विषय में बताना चाहूंगा कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो भगवान विष्णु पे बैन की गई हैं, नहीं चढ़ानी होती, और बहुत सी ऐसी हैं जो शिव पे भी बैन है, नहीं चढ़ानी होती। अब आप कह रहे हैं मैं तो चढ़ाऊंगा, तो आप चढ़ाइए, दूसरों को तो ना कहिए ना कि आप चढ़ाओ। अच्छा सर, मुझे एक बात बताइए, मैंने जो पहला सवाल आपसे पूछा था उसका जवाब मुझे दीजिए, फिर कार्तिकेय जी पर भी आऊंगा। मैं जानना चाहता हूँ दरअसल कि आखिर इसके पीछे लॉजिक क्या है। शनि इसके पीछे नहीं, एक मिनट प्लीज। मैं आपको एक पुराण की बात बताता हूँ। ठीक, अमीना जी एक मिनट। सर मुझे एक बात बताइए ऋषभ जी, जो सवाल मैंने सबसे पहले आपसे पूछा था कि शनि ग्रह अगर है या भगवान है, हम अगर हिंदू धर्म में मानते हैं तो उनकी दृष्टि वक्र क्या सिर्फ महिलाओं पर होती है या पुरुषों पर भी होती है? ऋषभ जी क्या प्रश्न किया, मुझे सुनाई नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि शनि मंदिर में अगर जाने पर प्रतिबंध महिलाओं पर लगाया जा रहा है, और लॉजिक ये कहाँ शनि के, अब हरियाणा में जितने मंदिर है उनमें महिलाएं जाती हैं। तो उस शनि मंदिर की अगर हम बात करें जो महाराष्ट्र में है और वहाँ पाबंदी है, उसमें क्या लॉजिक, आपको समझ में आ रही है ये बात? देखिए क्या है, एक प्राचीन समय से एक मान्यता चली आ रही है शनि के बारे में, शनि सिंगरापुर के बारे में, तो उसका निर्णय तो वहाँ का प्रबंधक करेगा ना। अब आप एक बात सुनिए, आप नहीं सर, आस्था की अगर हम बात कर रहे हैं तो शनि महाराज चाहे यहाँ हो या श्रीलंका में रख दीजिए या लंदन में रख दीजिए, शनि महाराज तो शनि महाराज ही होंगे। अब आपको मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ, आप हरियाणा के मंदिरों में जाओगे तो हरियाणा के मंदिरों में आपको देवताओं को, मूर्तियों को स्पर्श तक करने के लिए बहुत से मंदिरों में इजाजत है, कईयों में नहीं है। ठीक। अब आप राजस्थान में जाओगे तो राजस्थान में बकायदा जो है, चाहे पुरुष हो या महिला हो, वहाँ पर पुजारी ही स्पर्श करता है, बहुत से मंदिरों में ऐसा है। तो अब आपका ये लॉजिक, हर मंदिर के अपने नियम होते हैं, आप ये कह रहे हो कि हर मंदिर के नियम को एक तरफा करके जो हम चाहेंगे वो कर दीजिए। नहीं, हम चाहेंगे वो नहीं करना है ऋषभ जी, मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अगर हम बात करते हैं, देखिए शनि के हरियाणा में कितने मंदिर, वहाँ महिलाएं जाने रही हैं। हाँ, तो फिर महाराष्ट्र में पाबंदी क्यों? यही तो सवाल पूछ रहे हैं सर। देखिए हर जगह का अपना, हर स्थान का अपना एक बल होता है, अपना एक नियम होता है, हर मंदिर का एक अपना नियम होता है। तो ये नियम किसने बनाए? ये नियम वहाँ के जो प्रबंधक या मैनेजमेंट होगी। तो प्रबंधक कौन? प्रबंधक कौन? सर मुझे एक बात बताइए, आपके हिसाब से एक मिनट अमीना जी एक मिनट सर, ऋषभ जी मुझे एक बात बताइए, एक मिनट अमीना जी एक मिनट ऋषभ जी मुझे ऋषभ जी मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए। ऋषभ जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए, आप अपने हिसाब से मुझे जवाब दीजिएगा। आप क्या इसमें सोचते हैं कि क्या किसी मंदिर के प्रबंधक को या उसके प्रबंधन को ये अधिकार हमारे पुराण, हमारे धर्म में है कि वो तय करे कि अगर मैं हिंदू हूं तो मैं किसकी पूजा करूंगा, किसकी पूजा नहीं करूंगा? ये अधिकार किसने दिया? आप एक बात बताइए, अब आप कोई भी मंदिर है, देवता, देखिए जब हम आप ग्रंथों की बात करोगे तो हर मनुष्य के अंदर भी भगवान की बात की गई है। ठीक है। अब आपने एक बात कही, अब आपका टीवी चैनल है, अब आपके टीवी चैनल में क्या होगा, ये मैनेजमेंट के निर्णय आपके होंगे ना, या इसमें मैं ले पाऊंगा? लेकिन ये आस्था का नहीं है ना सर, जगह आस्था की जगह नहीं है। आस्था भगवान की अगर हम बात करते हैं तो भगवान पर तो हर भक्त का बराबर। हम लोग भारत के संविधान और भारत के कानून से हटकर तो कोई बात नहीं कर सकता। ऋषभ जी आप हमारे साथ रहिए। अमीना जी मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि बहुत सारे तर्क, बहुत सारे लॉजिक्स हम सुन रहे हैं। ठीक है, मान्यताएं अपनी जगह पे है, मैं मान्यताओं को नहीं नकारता हूं, मान्यताएं मेरी भी हैं, मान्यताएं हर इंसान की होती है, सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन क्या किसी मंदिर के प्रबंधन को यह हक है कि वो तय करे, क्योंकि शनि भगवान हो या शनि ग्रह हो, वो किसी एक के इंडिविजुअल के नहीं हैं, वो तो अगर भगवान है या ग्रह है तो वो हर किसी के लिए बराबर का हक है उस पर। तो वो कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा? पहले तो मैं ये कहूं कि भाई साहब यहाँ पर कह रहे थे कि धर्म बहुत अच्छे होते थे और उनका विकृत रूप अब हमारे सामने आ रहा है। मैं ये कहूंगी जितने भी धर्म इस धरती पर आए हैं वो विकृत ही हैं, जड़ और उनका बीज दोनों ही खराब है। वो आए ही थे, जो वंचित था, जो दलित था, जो महिला थी, उनको जीवन में कंट्रोल करने के लिए ही बनाया गया था। मैं इस पे आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, नहीं मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, मैं कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, इसलिए अमीना जी, अमीना जी, मैं इस पे इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ। एक मिनट, मैं सुनिए, सत्ताधारी मर्दों ने, सत्ताधारी पुरुषों ने मुझे अमीना जी एक मिनट, आचार्य जी आपके पास नहीं, अमीना जी एक मिनट, मैं इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जो मैं जानती हूँ भारत जहां तक नहीं आस्था की बात नहीं, जहां तक मैं जानता हूं धर्म को, तो हिंदू धर्म की का आगाज, हिंदू धर्म की शुरुआत वहां से हुई थी जहां ये कहा जाता था कि जाति के हिसाब से नहीं, आपके काम के हिसाब से पहले तो आपको जज किया जाएगा। आप अगर एक राजा के बेटे हैं तो आप जरूरी नहीं है कि आप राजा ही होंगे। नहीं, लेकिन वो बाद में विकृत हुई। उसी तरह एकलव्य में कौन से गुण नहीं थे? एकलव्य अर्जुन से बेहतर तीरंदाज था। अमीना जी, नहीं, हम धर्म को गलत नहीं कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि कुछ लोगों ने उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया। काबिल था, एकलव्य को दबाया गया, अर्जुन को प्रमोट किया गया क्योंकि अर्जुन अमीर राजा का पुत्र था, एकलव्य एक उसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, और ये उसको हम धर्म से नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल जोड़ सकते हैं, हमारे धर्म में ही हमारे विनाश के बीज, विनाश और उसकी अपनी कहानी है, उसको अलग विनाश के जड़, विनाश के बीज धर्म में ही शास्त्री जी इंसान से जुदा करने वाला धर्म है। नहीं, किसी धर्म में ऐसा नहीं लिखा है अमीना जी, यही तो प्रॉब्लम है अमीना जी, यही तो प्रॉब्लम है। धर्म जो है वो सत्ता को हावी करता है हम सबके ऊपर। नहीं अमीना जी, ऐसा नहीं, सत्ता का एक नहीं, मैं नहीं मानता इसको। हाँ, और आपने अपना धर्म मेरे ऊपर थोपा है, सबका सारे पुरुषों ने मिलकर। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, अमीना जी, एक सवाल हम लोग को दूर से धर्म की गागर दिखाई जाती है। अमीना जी, मैं एक सवाल पूछता हूँ, किस धर्म में लिखा है, किसी भी धर्म की मैं बात कर रहा हूं, किसी भी पुराण, किसी भी ग्रंथ, किसी भी कुरान को उठाइए, बाइबल को उठाइए, गीता, महाभारत, किसी भी को उठा लीजिए, किसी धर्म में क्या किसी भी लाइन में ये मेंशन है कि महिलाओं और पुरुषों के अधिकार अलग अलग हैं? बिल्कुल लिखा है। कहाँ लिखा है? हर धर्म में ये लिखा है। नहीं, हर धर्म के लिए ऐसा नहीं कह सकते। नहीं, ये गलत धर्मों में अमीना जी, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। धर्म के नाम पर जो लोगों ने बांटने की कोशिश की है, ये गलत इंटरप्रिटेशन है। आप ये बताएं, हमारी माइथोलॉजी में सीता जब बालिका थी तो वो धनुष को उठाकर यूं उछाल के खेला करती थी। जब वो इतनी सी बच्ची थी, जिस धनुष को बड़े बड़े महापुरुष उठा तक नहीं पाते थे, और अंत में राम आए और उन्होंने उठा के उसको तोड़ दिया। आप अंदाज लगाइए कि सीता कितनी शक्तिशालिनी होगी। क्या उसको जरूरत थी राम की? नहीं, मगर फिर भी उसने राम को वो प्यार दिया, वो मान दिया, वो सम्मान दिया। रावण को सीता यूं तहस नहस कर सकती थी अगर चाहती तो। आज भी इतनी औरतें हैं जो इतनी काबिल हैं, मगर वो अपनी काबिलियत को छुपा के रखती हैं, नहीं तो उनकी शादियां टूट जाएंगी, थोड़ा सा नहीं तो उनके भाई उनसे जल के मर जाएंगे। थोड़ा अलग हो जा रहा है। बिल्कुल, मैं बता रही हूं, की बात नहीं कर रहे हैं आज। धर्म ने ही औरतों को इस कड़ी में बांधा। नहीं, धर्म हो जाओ, फलाने भगवान की पूजा करो। ने तो मैं आचार्य नहीं हूँ, मैं कोई धर्म गुरु नहीं है, लेकिन मैं जितना समझता हूँ, मैं जितना समझता हूँ, एक मिनट अमीना जी, हम डिस्कस कर लें, इस्लाम का हम डिस्कस कर लें। जो खदीजा थी, अमीना जी, जितना मैं धर्म को जानता हूँ, हमारे हिंदुस्तान में गौरी शंकर, हमारे हिंदुस्तान में राधा कृष्ण, सीता राम, ये परंपरा रही है। हमारा धर्म ये कहता है, लेकिन हमने उसको विकृत किया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूँ, माफी चाहता हूँ, आपको रोक रहा हूँ। नहीं, उसके नहीं, एक मिनट शास्त्री जी, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौट रहे हैं, क्योंकि ये चर्चा बेहद जरूरी भी है और इस चर्चा को हम कंटिन्यू करेंगे, थोड़े और लॉजिक्स के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक।
वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा। मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। MAG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाए? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद DTH ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरिसंस फार्मास्यूटिकल्स अब आपके लिए लेकर आए हैं पशुओं के लिए एक आयुर्वेदिक दवाई। सोमधारा योग से हमारी भैंस की थन की सूजन बिल्कुल खत्म हो गई। हमारी भैंस के थन की गांठ खत्म हो गई है और दूध भी बढ़ गया है। हमारी भैंस का तो थन भी वापस आ गया। दुधारू पशु रखने वाले भाइयों, आप भी अपने पशुओं के लिए आज ही लेकर आइए पशुओं के थनों की हर बीमारी का एक कामयाब इलाज, सोमधारा योग। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़ाएं, आपकी राय लेने का सिलसिला शुरू करें। उससे पहले जिस तरह से मंदिर के नाम पर, मजार के नाम पर सियासत चल रही है उस पर आएंगे, लेकिन गुरुचरण सिंह एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पे। गुरुचरण जी बोलिए। गुरुचरण जी बोलिए। हाँ बोलिए सर। महाराज का दिखा रहे हैं। हाँ, ये जो दे रहे हैं तो ये वाल्मीकि रामायण में भी तो दे रखे हैं प्रोग्राम। हाँ, उस टाइम तो इन्होंने कहते भाई हम हिंदू है या मुसलमान है क्या है,
ठीक है, ठीक है, शुक्रिया आपका। एक वक्त ऐसा भी आया जब दलितों को अछूत कहकर उनको मंदिर में जाने से रोका जाने लगा, लेकिन उसके बाद वक्त बीतता गया और आज ये प्रथा नहीं है। ज्यादातर जगहों पर नहीं, कहीं कहीं एक्सेप्शंस जरूर है। रामपाल फोन लाइन पे। रामपाल जी बोलिए। हाँ सर जी, बिल्कुल गलत है जी जो ये अंधविश्वास लोग खिला रहे हैं जी। परमेश्वर ऐसे थोड़ा रोकता है कि कोई मंदिर में आए, वो सबको लिए बोलता है कि सब मेरे पास आओ जी। सब बिल्कुल गलत है जो अंधविश्वास जो फैलाया जा रहा है। इसके लिए तो भारत पीछे चल रहा है जी। ऐसे बुद्धों को लेकर बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। शुक्रिया आपका। शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए कि ये जो चल रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? क्या एक बार फिर से वो वक्त आ गया जब धर्म को गलत इंटरप्रेट करके उसका गलत संदेश देने की कोशिश हो रही है? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ कि आज के समय में धर्म की परिभाषा ही बदल दी गई है और धर्म हमारा बहुत आस्था का एक बड़ा केंद्र है और धर्म की आज की परिभाषा अगर बदल दी गई है। आज कहते हैं स्त्री पुरुष सब में आत्मा एक है, बराबर है। और हमारे यहाँ पर कहा गया है जित नारी पूजनते रमनते तत् देवता। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। हर स्त्री के अंदर में हमारे यहाँ देवी का रूप देखा जाता है। देवियों के पहले मंदिर होते हैं, देवियों का भगवान से पूर्व से पहले नाम लिया जाता है, शक्ति का रूप माना जाता है। और आज के डेट में कहते हैं आप यहाँ पर दर्शन नहीं करेंगे, आप मूर्त यहाँ पर नहीं जाएंगे, वो बहुत गलत है। हाँ, कुछ मंदिरों में की व्यवस्था है, अभी पंडित जी बोल रहे थे कि मूर्ति को छूने की। यदि वहाँ पर पुजारी रखा गया है, वहाँ की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंदिर के अंदर में घुस जाना, मूर्ति को छूना, वो मंदिर की व्यवस्था के लिए गलत है। जहाँ पर व्यवस्था खुली है वो ठीक है। हमारे साथ एक कॉलर है मंगत राम जी फोन लाइन पे। बोलिए मंगत जी। मंगत जी बोलिए। महेंद्र अगले कॉलर है। महेंद्र जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे जी, ये मंगत राम आ गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ। बोलिए बोलिए। ये जो ये चल रहा ना भाई, यहाँ ये पूजा नहीं करनी, महिलाओं ने पूजा नहीं करनी। हाँ। ठीक है ना। हाँ। क्या है हाँ। कि वाकया में ये सही बात है। आप प्राकृतिक आपदाएं क्यों आ रही इतनी? हाँ। प्राकृतिक आपदाएं, यदि आप प्राकृतिक को मानते हैं तो भगवान को मानने, और यदि भगवान को भी मानते हैं तो माफी चाहूँ आपको रोक रहा हूँ। गोल्डी अगले कॉलर फोन लाइन पे है। गोल्डी जी बोलिए। कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर जी आपको बहुत काम मार है। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए सर। कुमार जी, हमारे जितने गुरु हुए, हमारे जितने धर्म में हमें देवी देवता हुए, उनको भी किसी महिला ने जन्म दिया है। आखिर वो महिलाओं को बिना कैसे है दुनिया पे? और वो ये धर्म में नहीं लिखा किसी धर्म। गोल्डी जी आपका। ईशाराम फोन लाइन पे बोलिए। ईशाराम जी बोलिए। हेलो बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए सर। हेलो। चलिए, आपको लगता है आवाज नहीं मिल रही है। मुझे शास्त्री जी आपके पास आऊं उससे पहले अमीना जी मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि चाहे मंदिर हो या मजार हो, वहाँ इस तरह का भेदभाव अगर कोई कर रहा है तो क्या सरकारों को सामने आना चाहिए, जो उनको हमने आपने चुनकर बिठाया है, और उनको आगे आके ये स्टेप लेना चाहिए, कहना चाहिए कि ये गलत हो रहा है, हम इसको नहीं मानेंगे और सबको बराबर का हक होगा? बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी किताब हमारे मुल्क की जो है वो हमारा संविधान है। उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है, क्योंकि धर्म का पालन करने की आजादी भी ये संविधान ही हमको देता है। ये स्रोत है हमारा। और संविधान में एक बहुत बड़ा क्लॉज लिखा है कि हम सबको एक वैज्ञानिक टेम्पर डेवलप करना है। हमें विज्ञान का सहारा लेकर, ज्ञान का सहारा लेकर आगे बढ़ना है। अंधविश्वास को अपने देश से मिटाना है। ये हमारे नागरिक के नाते कर्तव्य है। ठीक है। तरुण फोन लाइन पे। तरुण जी बोलिए। हाँ जी। हाँ बोलिए तरुण। हाँ जी। हाँ नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी हाँ कि जैसे कि आदिम का धर्म है वैसे औरत का। हाँ चलिए, शुक्रिया आपका। जो कहना चाह रहे थे, आपका मैसेज जो है वो बहुत स्पष्ट है। तो इस पर पूरे मुल्क में एक बहस छिड़ी हुई है। शास्त्री जी मुझे एक बात बताइए कि अगर हिंदुस्तान में, जैसे शंकराचार्य कह रहे हैं कि शनि कोई देवता तो है नहीं, वो ग्रह हैं, बाकी लोग भी ऐसा कह रहे हैं, वहीं अगर हम बात करें तो श्री रविशंकर हैं, उन्होंने कहा कि महिलाओं को तेल चढ़ाने में रोकना नहीं चाहिए और उनको जाने देना चाहिए। तो ये धर्म में ही हिंदुस्तान में दो धड़े क्यों नजर आ रहे हैं? क्या धर्म तो एक ही है, तो क्या ये इंटरप्रिटेशन का पंगा है? ये इंटरप्रिटेशन का पंगा है। हाँ। जो द्वारका पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने कहा है कि शनि दूर भगाने के देवता हैं, पास बुलाने के नहीं है। इधर में श्री रविशंकर जी ने कहा है कि वो बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, तेल चढ़ाना चाहिए।
और बिल्कुल अवश्य चढ़ाना चाहिए। यदि पहले किसी परंपरा में समय पर रोक थी, शनि सिंगनापुर की हम बात करें तो 400 साल पुराना वहां पर मंदिर है। तो 400 साल पुराने पहले मंदिर पर वहां पर सिर्फ उस समय रोक थी जिस समय महिलाएं पूजा नहीं कर सकती हैं, शुद्धि और अशुद्धि के समय पर, और रोक थी वो बस ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, शुद्धि और अशुद्धि का। बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा। एक कॉलर हमारे साथ है। एक मिनट शास्त्री जी, एक कॉलर हमारे साथ है, एक कॉलर हमारे साथ है, संजय जी। संजय जी बोलिए। हाँ संजय जी बोलिए। हेलो, बोलिए सर। हाँ जी कुमार जी, मेरा सवाल अमीना मैम से है। हाँ मेरा सवाल अमीना मैम से है। जी पूछिए पूछिए। हेलो अमीना मैम जी, आपने जो माता सीता वाली बात की है जी, आपने जो माता सीता वाली बात की है वो धनुष्य वाली आप 5 मिनट में छा गई मैम। आपने इतना अच्छा नारी शक्ति का प्रदर्शन दिया है। आई एम अ बिग फैन ऑफ यू। चलिए शुक्रिया। अच्छा, शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। अमीना जी वो बात तो ठीक है, मुझे एक बात बताइए कि जब हम इस तरह की बहस कर रहे हैं और जब हम इस तरह की बातें कर रहे हैं तो क्या जैसे मैं अगर कुछ एग्जाम्पल दूं तो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि भेदभाव समाज की प्रगति में रोड़ा है, वहीं पंकजा मुंडे कह रही हैं, ग्रामीण विकास मंत्री कह रही हैं सदियों पुरानी परंपरा है, इसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। कुछ और बताता हूं, मेनका गांधी के अपने अलग स्टैंड है। ओपी धनखड़ यहाँ हरियाणा में मंत्री हैं, कृषि मंत्री, कहते हैं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पाबंदी नहीं होनी चाहिए। बाबूलाल गौर है, मध्य प्रदेश से बीजेपी के नेता हैं, वो कहते हैं महिलाएं घर में ही पूजा कर ले तो बहुत हो गया। तो ये अपने में ही ये उलझे से क्यों है, इनका एक स्टैंड क्यों नहीं बन पा रहा है? इनका एक स्टैंड बन ही नहीं सकता क्योंकि ये सब अपनी वेस्टेड इंटरेस्ट को लेकर बोल रहे हैं। कोई अपने वोटर को लेके बोल रहा है, कोई अपनी सत्ता पे काबिज रहने के लिए बोल रहा है, और लॉजिक तो है ही नहीं यहाँ पर। जो चीज 2+2 अगर 4 है तो सबके लिए 4 होगा, मगर इसमें तो लॉजिक है ही नहीं। अब शनि एक ग्रह है, राम बेचारा एक प्यारा सा बालक था, राम जो अपना पितृभक्त था, मातृभक्त था, बहुत अच्छे काम भी किए, कुछ गलतियां भी की उसने जीवन में। मोहम्मद भी ऐसी आमिना का बेटा था, खदीजा का पति था, अंत में जाके आयशा का एक छोटी सी बच्ची से भी उसने विवाह किया जो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आया। राम ने अपनी पत्नी को वनवास भेजा जो मुझको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं इन सबको अपनी परंपरा का एक हिस्सा मानती हूँ, इनको समझती हूँ, इनको सीखती हूँ। आखिरी कमेंट मैं भगवान का शास्त्री जी, शास्त्री जी आखिरी कमेंट। अमीना जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूँ, वक्त इजाजत नहीं देता। शास्त्री जी जल्दी से बात कर रहे हैं। हाँ। तो शास्त्रों पर बहस वो करता है जिन्होंने उसको अच्छे ढंग से पढ़ा नहीं है या समझा नहीं है। यदि राम ने स्त्री सीता की कहें तो उन्होंने सीता के साथ में, यदि हम उसको ध्यान से करें तो उन्होंने कभी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया, उनको वनवास नहीं दिया उस समय, क्योंकि एक राजा होने से पहले, एक पति होने से पहले वो एक राजा था। और वो एक अलग चर्चा का विषय है, इतना वक्त नहीं है इस कार्यक्रम में आज हमारे पास। माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं, वो एक अलग चर्चा का विषय है, उस पर एक बड़ी बहस हो सकती है और होनी भी चाहिए वक्त के साथ जब इस तरह की चीजें। अमीना जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। अमीना जी माफी चाहूंगा, रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मैंने जो एक बात सीखी है बचपन से, और मैंने हमेशा इस बात को माना है कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहा जाता है। ऐसे में अगर हमारे अंदर भगवान है, कण कण में भगवान है, तो और शनि एक ग्रह है, कार्तिकेय एक भगवान है, तो उन पर सिर्फ पुरुषों का कॉपीराइट कैसे हो सकता है? भगवान तो भगवान है, भगवान के लिए औरत मर्द एक समान है। तो ऐसे में ये भेदभाव क्यों? और सरकारों को क्या सामने आकर अपना स्टैंड क्लियर नहीं करना चाहिए और कहना चाहिए कि ये भेदभाव नहीं होगा, हम नहीं होने देंगे। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।